Hello बच्चों, the question is which of the following properties of acquired immunity is the basis of vaccination? Option A specificity, option B diversity, option C memory, and option D discrimination between the self and non-self. So, which property of acquired immunity is base for your vaccination? So, the principle, the principle, the principle of vaccination or immunization is based is based on the property of is based on the property of memory of memory of immune system immune system अभी देखो फॉर एग्जांपल वैक्सीन वैक्सीन क्या होता है अगर मैं देखूँ तो वैक्सीन इज ए स्मॉल एंटीजेनिक preparation of the small antigenic protein preparation of the small antigenic protein or whole inactive पैथोजन ठीक है और होल इनएक्टिव पैथोजन इनएक्टिव पैथोजेंस वो क्या करते हैं बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी में क्या करते हैं उसे इंट्रोड्यूस करते हैं ठीक है इंट्रोड्यूस किया बॉडी में जैसे उसे इंट्रोड्यूस किया इट विल फॉर्म्स द एंटीबॉडीज एंड एंटीबॉडीज आर फॉर्म बाय द प्लाज्मा सेल को वो क्या करेगा एंटीबॉडीज फॉर्म करेगा और साथ में वो क्या फॉर्म करेगा मेमोरी सेल्स फॉर्म करेगा memory cells so that when the same infection cause in future that time your secondary response will form secondary response will forms and it will secondary response will form which has a higher intensity which have the higher intensify or you can say intensify immune response has a high intensify immune response and it can easily eliminate the pathogen ठीक है इजीली क्या करता है वो एलिमिनेट करता है पैथोजन को ज्यादा डैमेज किए बिना ठीक है तो यही आपका बेस होता है वैक्सीनेशन के लिए तो वैक्सीनेशन में पहले ही आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दिया रहता है क्यों पहले इम्यूनिटी आपको मिल जाता है क्योंकि आपके बॉडी में इम्यून सेल्स में मेमोरी सेल्स भी फॉर्म होते हैं और वो मेमोरी सेल्स में वो मेमोरी स्टोर होता है ठीक है ताकि सेम अगर वो डिसीज आपको फ्यूचर में हो तो वो क्या हो जल्दी से जल्दी क्योर हो उसमें सेकेंडरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है विच इज हाईली इंटेंसिफाई और वो इजीली एलिमिनेट करते हैं आपके पैथोजन सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर अदर ऑप्शन देखे तो अदर ऑप्शन आर द प्रॉपर्टी ऑफ एक्वायर इम्यूनिटी ठीक है फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिसिटी क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है प्रोड्यूस होता है एंड एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक टू द एंटीजन इसलिए इसे स्पेसिफिसिटी भी बोलते हैं डाइवर्सिटी भी क्यों बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे या तो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो सकता है या ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो सकता है जिसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं जैसे IgA IgG IgM IgD एंड योर IgE ठीक है इसलिए इसे डाइवर्सिटी भी बोलते हैं देन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सो the immune cells are able to discriminate between the foreign antigen and self antigen and according to that they can produce the immune response मतलब फॉरेन एंटीजन आपके बॉडी में अगर एंटर हुआ है तभी वो इम्यून रिस्पॉन्स क्या करेंगे प्रोड्यूस करेंगे आइदर सेल मीडिएटेड और ह्यूमोरल मीडिएटेड आइदर सेल मीडिएटेड यस और ह्यूमोरल मीडिएटेड तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्वायर इम्यूनिटी लेकिन ये वैक्सीनेशन का बेस नहीं है वैक्सीनेशन का बेस है कि वहां पे मेमोरी सेल फॉर्म होता है ताकि जब सेम इन्फेक्शन हो तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स से वो उन्हें इजीली एलिमिनेट कर सके पैथोजेंस को तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर आई होप यू विल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक